नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपकी खिदमत में मैं हूँ प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है फारसेज नामी कारोबार के मुताल्लिक आया ये जायज़ है या नहीं। आप जानते हैं कि फॉरसेज ऑनलाइन एक ऐसा वर्किंग ग्रुप या कंपनी है जिसमें लोगों को धोखे के साथ, जालसाजी के साथ मुख्तलिफ कारोबार, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट, मुख्तलिफ ज़राए से पैसा इन्वेस्ट करके उस पर बेइंतहा मुनाफे का लालच देकर कारोबार करने का कहा जाता है। और इसके लिए बहुत सारे नाआकबत अंदेश दोस्त कुछ जाली फतवाजात भी पेश करते हैं कि देखिए फलां जामिया ने, फलां दारुल इफ्ता ने ये फतवा दिया है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना जायज़ है, महफूज है, शरई तौर पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए और फॉरसेज में आप अपनी मर्जी के मुताबिक बेइंतहा दौलत और मुनाफा कमाइए। तो देखिए प्यारे भाई, सबसे पहले नंबर पर तो आप याद रखिए कि ऐसा कोई भी फतवा, ऐसा कोई भी काम या ऐसी कोई भी बात जब शुरू हो तो उसके ऊपर बगैर तहकीक के आप इन्वेस्टमेंट ना किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जाली कंपनियां जाली किस्म के फतवा खुद से एडिट करके, खुद से सवाल और खुद से उसका जवाब लिखकर झूठा फतवा बनाकर लोगों में आम करना शुरू कर देती हैं। या फिर बाज़ औक़ात फतवा कुछ और पूछा जाता है और उसे फोटोशॉप करके एडिट कर लिया जाता है। तो ये एडिटिंग पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जुर्म है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इदारे जो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर ऐसी हरकत करते हैं उनसे गवर्नमेंट खुद निपटे। खैर चलिए बढ़ते हैं। फॉरसेज नामी कारोबार के मुताल्लिक जो मालूमात हमें मौसूल हुई हैं इससे मालूम होता है कि ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत चलने वाला एक निज़ाम है जिसका बुनियादी मकसद किसी प्रोडक्ट यानी करेंसी वगैरह की खरीदो फरोख्त और कारोबार करना नहीं होता, बल्कि महज मेंबरशिप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैन में शामिल करके उनसे सरमाया इकट्ठा करना है, जिसके लिए मेंबरान को नेटवर्क मार्केटिंग के तरीक़ाकार पर डाउन चैन में शामिल होने वालों की रकम से कमीशन की लालच देकर कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर की जाती है। चुनाचे फारसेज नामी कारोबार के तरीक़ाकार पर गौर व फिक्र के बाद मालूम होता है कि इसमें कुछ मुफासिद पाए जाते हैं, जैसा कि फारसेज नामी कारोबार में दर हकीकत मसनूआत की खरीदो फरोख्त नहीं होती, ना ही इसके मेंबर बनने वालों का ये मकसद होता है, बल्कि कंपनी को अपनी तशहीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स और सरमाए की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कंपनी लोगों से मखसूस रकम लेकर इस चैन का हिस्सा बना लेती है और मज़ीद लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें एक लिंक दिया जाता है। फिर अगर कोई शख्स इस पुराने मेंबर के तवस्सुत से इस चैन का हिस्सा बनता है तो उसकी रकम से पुराने मेंबर को कमीशन दिया जाता है और ये सिलसिला कमीशन दर कमीशन चलता रहता है। लेकिन अगर कोई मेंबर मजीद लोगों को शामिल करने में नाकाम रहे तो उसको कमीशन की सूरत में मुनाफा नहीं मिलता, जो कि गरर और कमार की एक सूरत है। इस ब्लॉक चैन में कंपनी और मेंबर के दरमियान होने वाले मामले की हैसियत और नोयत इसकी कोई वजाहत नहीं है। कहीं नहीं पता चलता कि आया किस तरतीब के साथ किसी को क्या मामला और क्या प्रॉफिट मिलेगी, बल्कि एक मजहूल सा फैसला या एक मजहूल सा अकद उसके नतीजे में इसे नफा मिल रहा होता है। इस कंपनी में बिलवास्ता मेंबर्स बनने वालों के अमल से माकबल के मेंबर को बगैर किसी मेहनत और अमल के मुनाफा मिल रहा है, जो शरन जायज़ नहीं है। लिहाजा फारसेज कंपनी में महज मेंबर साजी के तहत लोगों को कमीशन के लालच देकर इनसे सरमाया इकट्ठा करना ही असल मकसद है। किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त और कारोबार मकसूद नहीं, इसलिए इस कंपनी का मेंबर बनने या दूसरे लोगों को इसमें शमूलियत की दावत देने से इज्तिनाब करना चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर
ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔